सो हेलो गाइस व्हाट्सअप। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो हमारी इस मांगा की शुरुआत होती है एक रोड पे जहाँ पे हमें एक कार दिखाई जा रही थी और उस कार के अंदर एक बच्चा गेम खेल रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम था सिंगू। इसके पेरेंट्स इस बंदे से बोलते हैं कि सिंगू अपना गेम खेलना छोड़ दो। तो सिंगू फिर हमें बता रहा होता है कि मेरे पापा मेरे होने पे बहुत बड़ा रिग्रेट करते हैं क्योंकि मैं उनकी उम्मीदों जैसा बच्चा नहीं बन पाया। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिसे स्कूल में हर कोई बुली करता है और उसे मारता पीटता रहता है। वो ये भी बताते हैं कि उसकी मम्मी को ये सारी बातें पता चल गई थी। फिर उसकी माँ ने उसके उसके पापा से रिक्वेस्ट करके उसे इस दूसरे स्कूल में दिलवाया जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके लिए नहीं मान रहे थे उसके पापा, लेकिन तब भी वो चला गया। वो फिर ये बताते कि वो अपनी लाइफ से बहुत बुरी तरह हार चुका है। फिर हमारे अगले सीन की स्टार्टिंग होती है एक अलग सीन से जहाँ पे हमें 6 गेट स्कूल दिखाया जाता है जिसमें चिंगू चलते हुए सोच रहा था शायद कोई अर्थक्वेक आ जाए और मैं मर जाऊँ। फिर वो क्लास में जाके अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ पे वो बताता है कि मेरा नाम सिंगू है और मैं इसी सिटी से आया हूँ। वो सोच रहे थे यहाँ पे भी सब वही होगा, सब इस पे हंसेंगे, पर फिर वो देखता है कि सब क्लैपिंग कर रहे हैं और उसके आने से बहुत खुश है। और लोग कह रहे थे वाह यार हमारे स्कूल में एक नया बच्चा आया जो बड़ी सिटी से। सिंगू कहते हैं कि क्या हो रहा है यार यहाँ पे सब वो कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसके पास 2 लड़के आते हैं। सिंगू सोचता है कि अब शायद से अब शुरू होगा, अब ये दोनों मेरे को बुली करेंगे, लेकिन वो देखता है कि उन्हें उसे कोई बुली नहीं करता। फिर वो अपनी इंट्रोडक्शन करता है, कहता है कि मेरा नाम देगुल है और ये मेरा दोस्त है। वो कहता है कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। वो कहते हैं कि बाहर। तो फिर वो उनके साथ बाहर आ जाता है। फिर वो लोग हंस खेल रहे होते हैं तो जो देगुल होता है वो बताते हैं कि ये देखो ये इसकी आँखें कितनी अजीब है ना। तो सिंगुल कहता है यार उसका मजाक मत उड़ाओ यार, वो भी कितना अच्छा बंदा है। फिर वो अपने इधर उधर देखता है और कहता है यार यहाँ पे सारे बंदे कितने हैप्पी हैं, कोई ऐसा स्कूल हो भी सकता है क्या, मुझे तो शक हो रहा है। फिर वो जब अपना ड्रिंक पीते हुए जा रहा होता है तो वो किसी से टकरा जाता है और उसकी ड्रिंक दूसरे बंदे पे गिर जाती है। तो वो डरने लग जाता है। वो कहता है यार सॉरी यार मैं ये जानबूझ के करना नहीं चाहता था, तुम चाहो तो मैं इसे धो दूंगा। लेकिन वो बंदा कहता है यार कोई ना तुम छोड़ो, कोई वैसे थैंक यार तुमने मेरे से इतना पूछा। जो सिंगल होता है वो यार हंसने लग जाता है। वो सोचता है कि क्या शायद से ऐसा हो सकता है क्या कि मेरी लाइफ चेंज हो गई है, अब मेरे को डर डर के जीने की ज़रूरत नहीं है, शायद ये हो भी सकता है। फिर उसके पास रेगुल आता है जो उससे कहता है ओए तुम आज स्कूल के बाद फ्री हो क्या, कहीं चलते हैं घूमने। वो कहता है स्कूल के बाद। फिर वो सोचता है, फिर कहता है चलो चल लेंगे। तो फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिंगल देगुल के साथ जा रहा होता है और वो कह रहा होता है यार हम बहुत देर से चले जा रहे हैं लेकिन अब तक हम पहुँचे नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक बार देगुल से पूछता है लेकिन देगुल उसे कोई रिप्लाई नहीं करता। फिर वो एक बार पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे वो देखता है कि यार वो सिटी से बहुत बाहर आ चुका है। तो फिर वो देगुल से पूछता है तो देगुल कहता है क्या तुम्हें फाइटिंग करना आता है। तो सिंगुल कहता है ना। तो एक बार देगुल एक क्रीपी सी हंसी देता है और सिंगुल डर सा जाता है। वो सोचता है क्या हो गया। फिर वो उसके हाथों पे देखता है। वो कहता है यार ये मैंने नोटिस नहीं किया, इसके हाथों पे तो बहुत ज़्यादा स्कार है, क्या ऐसा हुआ क्या ये मेरे को कहीं दूर ले जाके एकदम मेरे को बुली करने लग जाए और फिर यार मैं तो कुछ कर भी नहीं पाऊँगा। फिर वो कहता है देगुल से देगुल ऐसा करो तुम जाओ यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं घर जाना है, मेरे को काम भी है थोड़ा। देगुल कहता है यार अब तो हम पहुँच ही गए, तुम कहाँ जाओगे यार। तो वो सिंगुल कहता है लग गए मेरे यार। फिर वो देखता है कि वो एक वेयर हाउस के सामने आ गए। देगुल कहता है बस यहीं अंदर ही तो जाना है। सिंगुल कहता है यार नहीं यार फिर से नहीं, फिर से वही सब। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है लेकिन फिर उसे एक शोर सा सुनाई देता है। वो कहता है ये कैसा शोर है। तो वो देखता है कि सामने कई सारे बच्चे किसी किसी को चेयर अप कर रहे हैं और वो देखता है कि 2 बंदे फाइटिंग रिंग में लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो देवल कहता है वो ये इंटरेस्टिंग है ना। कहते क्या इंटरेस्टिंग है। कह रहे ये देखो ना यार 2 बंदे फाइटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और बाकी उसे चेयर अप कर रहे हैं। कह रहे हैं ये कहाँ से इंटरेस्टिंग है यार। तो उनके पीछे एक बंदा होता है जिसका नाम होता है पागुल। पागुल कहता है ओए देगुल तुम किसे लेके आए हो अपने साथ। देगुल बताता है यार ये एक नया रिक्रूटमेंट है जो अभी अभी आया। तो तभी एक दूसरा बंदा होता है जिसकी उसने मजाक उड़ाया। क्या तुमने मेरा मजाक उड़ाया था ना, आ जाओ रिंग के अंदर आ जाओ। देगुल कहता है रुको आ रहा हूँ मैं, रुको आ बताता हूँ तेरे को मैं। तो देगुल उसके साथ लड़ने चले जाता है और पागुल आ जाता है जिंगुल के सामने। वो कहता है वो कहता है इतना बड़ा आदमी यार ये कितना लंबा है। फिर वो पीछे देखता है कि लोग चेयर अप कर रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं देगुल और वो बंदा। तो ये चल क्या रहा है यार यहाँ पे। पागुल बताते हैं कि ये हमारा एक फ़ाइटिंग अरीना है। कहता है फ़ाइटिंग अरीना ये क्या। कहता है यार तुम फ्रेशर्स कितने वो होते। कहता है क्या फ्रेशर्स मतलब तुम्हारा समझा नहीं मैं। कहता है कि ये एक फ़ाइटिंग अरीना है जो हमारे कॉलेज स्कूल के नाम पे है जिसका नाम है 6 गेट। कहते क्या 6 गेट। हाँ कहता है 6 गेट। कहता क्या इसका मतलब क्या है। कहते यहाँ पे सब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, इसका नाम है 6 गेट फाइटिंग अरीना। कहता है 6 गेट फाइटिंग अरीना ये क्या है। कहता है देखो तुमने आज देखा होगा कि स्कूल में कोई लड़ नहीं रहा, कि उसका रीज़न ये है कि अगर तुम्हें किसी से ग्रज है ना तो तुम इस फाइटिंग अरीना में आके अपना ग्रज निकाल सकते हो उस बंदे के साथ।
तुम उसको हैंड टू हैंड बैटल के वो कह सकते हो और वो उसे एक्सेप्ट करना होगा और वो यहाँ पे लड़ सकते हो तुम लोग। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा है तुम्हारी लड़ाई का कि तुम्हारी लड़ाई स्कूल प्रेसिडेंट के अंदर होगी और तुम्हें कोई खून वून कुछ नहीं निकलेगा। उतने में जो बंदे को मेरे जिंगू ने रिंग गिराई होती है वो आके कहता है यार चलो आ जाओ फाइटिंग करते हैं। तो पागुल कहता है यार तुम्हारा तो अपोनेंट तुम्हारे पास ही आ गया पहली बारी में, चलो इन्जॉय करना है यार, तुम तो बहुत लकी हो। पागुल जिंगू कहते क्या लकी, कहाँ से यार? वो कहते क्या हो रहा है, मैं फाइटिंग अरीना में क्यों आ गया, मेरा पहला दिन ही मैं मार खाऊंगा, ऐसा क्यों यार, मैं नहीं चाहता ये सब करना। लोग कह रहे होते हैं वो भाई फ़ाइट हो रही है फ़ाइट हो रही है। दो बंदे कहते हैं यार ये बंदा कितना, इसकी किस्मत कितनी ख़राब है, इस आते इससे लड़ने बैठ गया, क्या करे अब इसका। ओ भाई जिंगू डर रहा होता है, वो कह रहा था नहीं यार अब मैं क्या करूँ, मैं फ़ाइटिंग कैसे अवॉइड करूँ यार, मैं नहीं लड़ पाऊँगा। उतने में वो बंदा उसके पास आता है एकदम अपना मुक्का लेके, जिंगू भाई डर चुका होता है और रोने वाला होता है और फिर सब एकदम शौक, वो कह रहे होते क्या कैसे हो गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिंगू ने उसके ऊपर वॉमिटिंग कर दी होती है। यार सुनने में भी अजीब सा लग रहा है, हाँ लेकिन उसने सच में वॉमिटिंग कर दी और वो कहता है सेट फिर से नहीं, सॉरी यार मैं ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन मेरे से हो गया। फिर दो बंदे दिखाए जाते हैं हमें अगले दिन। वो बंदे कह रहे हो यार कल कितना अजीब सी बात हो गई यार, उस बंदे ने वॉमिटिंग कर दी। वो कह रहा है हाँ यार छी यार कितना गंदा आदमी है वो, मैं तो उससे कभी ना लड़ूँ ऐसे, यार मेरे ऊपर भी वॉमिटिंग कर दे। वो कह रहे थे यार जिन वो अंदर सारी बातें सुन रहा होता है वो सोच रहा था यार मैं क्या करूँ अब, यहाँ पे भी मेरे साथ वही सब होने वाला है, ऐसा ना करो पागुल से बात करो। फिर हमें पागुल का सीन दिखाया जाता है जो दो बंदों को अपने ऊपर बिठा के सबसे मार रहे होते, कहते हैं 99 100 101। जिंगू कह रहे होते क्या है भाई ये इंसान ही है ना। पागुल कहता है हाँ बोलो। जिंगू कहते हैं यार मैं ये सोच रहा था अगर मैं फाइटिंग अरीना में फ़ाइट ना करूँ तो कुछ होगा, मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं डरता हूँ यार फाइटिंग अरीना में। सारे कहते क्या इसने क्या बोला, ये फाइटिंग अरीना में फ़ाइट नहीं करना चाहता। पागुल कहता है अच्छा। कहते हैं हाँ मेरे को यार डर लगता है, मैं नहीं करना चाहता किसी से फ़ाइट, मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, तुम समझ रहे होगे ना मेरी बात। पागुल कहता है अच्छा ठीक है। आज के बाद से जिंगू को फाइटिंग अरीना की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, जो इसके साथ जो करना चाहता है वो कर सकता है, आज के बाद से फाइटिंग अरीना का पार्ट नहीं है। जिंगू कहता है क्या फाइटिंग अरीना का पार्ट नहीं है, अरे उसने इतना ही तो बोला है कि मैं फाइटिंग अरीना का पार्ट नहीं, उसके साथ क्या हो सकता है। तब हमें वही बंदा दिखाया जाता है जिससे जिंगू की लड़ाई चल रही है। वो क्लास में आता है और आते ही उसे सीधा बेंच पे उसका सिर मार देता है। कहता है वाह ये हुई ना बात, अब तो तुम फाइटिंग अरीना के द्वारा भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्या तुम क्या बोलना चाह रहे हो भाई। फिर वो इधर उधर देखता है कि सारे अपने में बिज़ी हैं और वो बंदा मार रहा होता है। कहते हैं यार क्या करूँ मैं अब, तुम फाइटिंग अरेना के द्वारा यार प्रोटेक्ट नहीं हो तो मतलब हम तुम्हें मार सकते हैं, साफ सीधी बात। कह रहे लेकिन ऐसा क्यों, मैं तो क्लास में हूँ ना, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ किया भी नहीं। फिर वो लोग उसे लात मारने लगते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें जिंगू अपने टीचर के साथ होता है और वो कह रहा होता है सर मैं इस स्कूल से रहना नहीं चाहता, मेरे को इस स्कूल से निकलना है, तो प्लीज़ आप मुझे ड्रॉप आउट दे दीजिए। तो उसका सर कहता है और वो कहता है कि सॉरी मैं मदर एंड पेरेंट्स मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और वो हमें दिखाया जाता है कि जिंगू अपने स्कूल से निकल रहा होता है, उसे बाहर पागुल दिखता है। पागुल कहता है तुमने ड्रॉप आउट ले लिया, कहता है हाँ। कहता है तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, तुम्हें लड़ाई से इतना डर क्यों लगता है। तो जिंगू एकदम शौक हो जाता है, वो कहता है कि मैं क्या बताऊँ। वो सोच रहा होता है मन के अंदर कि मैं क्या बताऊँ यार मेरे को डर इतना क्यों लगता है। पागुल उसके पीठ पे हाथ रखता है और बोलता है तुम एकदम ब्रैड की तरह हो, तुम इतना डरते रहोगे तो तुम दूसरों से कैसे लड़ पाओगे, दूसरे तुम्हें क्रश कर देंगे और तुम्हारी ज़िंदगी को हेल बना देंगे, तुम इतना भी नहीं समझ पा रहे। तुम अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें मार के चले जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, खुद के लिए फ़ाइट करना सीखो। जिन वो रोने लग जाता है, वो कहते हैं नहीं मेरे को नहीं करना। पागुल कहता है तुम एकदम गए गुजरे आदमी हो, तुम चले जाओ यहाँ से। पागुल जिंगू फिर रास्ते में जा रहा था, कहता है यार अब तो मैंने स्कूल भी छोड़ दिया, अब मैं भी मेरे साथ अब कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन वो अपने सामने देखता है उसी बंदे को। फिर वो कहता है क्या मैंने सुना तूने स्कूल छोड़ दिया। वो कहता है हाँ क्योंकि मेरा मन नहीं था स्कूल करने का। कह रहा तूने मेरे से पूछे क्यों छोड़ दिया स्कूल। कह रहा यार इसके लिए तुमसे क्या पूछने की ज़रूरत थी, क्या तुमसे पूछना ज़रूरी था इसके बारे में। कहता है फिर वो उसे एक गली में ले जाता है और फिर वो उसे मारना शुरू कर देता है।
फिर वो मार खा रहा होता है और लोग उसे मार रहे तो कहते हैं यार ये मैं क्यों खा रहा हूँ इतनी मार। और पीछे में वही बंदा दिखाया जा रहा होता है जो एक सिगरेट पीते बहुत खुश होता है और सोच रहा होता है वाओ। फिर वो उससे पूछता है जिंगू से कि तुम्हारे घर का सही पता है। वो कहते पता। कहता है हाँ ये जो तुम्हारे घर का पता इसमें दिख रहा है वो सही है। कहते मेरे घर का पता, इसे मेरे घर का पता क्यों चाहिए। वो कहते कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे घर कभी कभी आना है और तुमसे बातें बातें करनी है और तुम्हें मारना है। कहते नो तुम मेरे घर नहीं आ सकते। वो कहता है चुप कर और अपनी फ़ोटो खींचने दे मेरे को कि कम से कम हमारे पास सबूत तो रहे कि हमने तुझे मारा है। कहते क्यों। कहते तुम ऐसे क्यों करना चाहते हो। जब जब मैं दलदल से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ हर कोई मुझे इसके अंदर खींच लेता है, हर कोई। फिर उसे पागल की बात याद आ रही होती है कि अगर मुझे लड़ना है मैं एकदम अगर ऐसे ही रहा तो कोई ना कोई मुझे मार देगा, कोई ना कोई। फिर जो हमारे जिन होता है वो चिल्लाने लगता है और वो बंदा उसकी बस फ़ोटो खींच रहा ही होता है और जिन वो हमारा बहुत तेज़ से चलाने लगता है और उसकी आंखों से आंसू से टपक रहे होते हैं। फिर एकदम से हमें दिखाया जाता है कि जो फ़ोन होता है वो हवा में होता है और पीछे जाके गिर चुका होता है। और जो जिन्वू होता है जिन्वू ने उस बंदे का हाथ चबा लिया होता है भाई, लिटरली अपने मुँह से उसका हाथ चबा लिया होता है, खून निकल रहे होते भाई। इतने तेज़ से चबाया होता ना कि भाई बंदे ने सीधा उसे घुसा मार के एकदम दूर। भाई उसकी हालत ख़राब। वो कह रहा था तुझे मरना है क्या मेरे हाथों से, तुझे पता तूने क्या किया है अभी। जिन्वू भाई जिन्वू एकदम बैडस। वो कहते हैं हाँ मुझे पता है। वो बंदा कहता है लगता है तेरे को आज जीना नहीं है भाई, जाओ इसे मारो। फिर उसके साथ के जो दो बंदे होते हैं वो जिन्वू को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हमारे जिन्वू भाई अलग ही लेवल का। वो कहता है अच्छा तुम मुझे मारोगे, आ जाओ मारो। ओ भाई और जिन्वू हमारा दौड़ने लग जाता है, वो भागने लग जाता है। वो कहता है यार मैं क्या करूँ, मेरे लिए एक ही होप है कि मुझे फाइटिंग अरीना में पहुंचना होगा। फिर जो जिन्वू होता है वो फाइटिंग अरीना में पहुंच चुका होता है, पागल एकदम उसके सामने। जिन्वू कहता है मुझे फ़ाइट करनी है, मुझे फ़ाइट करनी है। पागल भाई खुश। वो कहता है ठीक है आ जाओ। फिर जिन्वू एकदम फाइटिंग अरीना में होता है और उसके सामने वही बंदा होता है। वो कहता है आज तो तू गया। उसके दोस्त कह रहे होते हैं आज तो ये पक्का मरेगा। वो ऊपर से देख रहे होते हैं जिन्वू को और पागल को। जिन्वू को एक घुसा पड़ता है उस बंदे की तरफ से और फिर लात। जिन्वू मार खा रहा होता है भाई। क्या करे यार, इसमें अपना हीरो मार ही खा रहा है तब से कुछ कर भी नहीं सकते। फिर उसे एक हेडबट देता है और वो जो हमारा जिन्वू होता है वो दूर जाके गिरता है। फिर उसे एक लात पड़ती है। फिर वो उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है बस इतना ही कर सकता है तू यार। यार मैंने तो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट किया था तेरे से कि तू अब कुछ मारेगा। वो उसे स्लैप मारने लगता है और उसको स्लैप मारते मारते उसके घर वालों की बेइज्जती करते कहते ये तेरा वो। फिर वो उसे एक लात मारता है। ओ भाई हमारा जो जिन्वू होता है वो 10-20 गोलाते खाते हुए पीछे जाके गिरता है। लोग कह रहे थे क्या है ये चल कह रहा भाई ये इतना बुरा मार रहा है इस बंदे को, क्या बात क्या है, इन दोनों में कुछ लड़ाई वड़ाई हुई है क्या। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो हमारे जिन्वू होता है वो वापस खड़ा होता है और वो बंदा होता है क्या ये वापस खड़ा हो रहा है कैसे, इसे मैं खड़ा नहीं होने दे सकता, मेरी इज्जत का सवाल है यार। जिन्वू हमें दिखाई देता है भाई जो एकदम बैडस तरीके से उसको भाई टैकल करता है पूरी तरह से, उसके ग्रिप पकड़ लेता है और उसे एकदम ले जाके नीचे गिरा देता है। वो बंदे कहते हैं ओ भाई इसके अंदर भी कुछ जान है। वो बंदा कहता क्या इसने मेरे को नीचे गिरा दिया। फिर भाई हमें जिन्वू दिखाते जो घूसा मारने जा ही रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसके फेस पे एकदम घूसा मारता है जिस कारण जिन्वू और गुस्सा हो जाता है और वो बंदे का फेस दिखाया जाता है। फिर वो उसे एक हेडबट दे देता है उसके नाक पे। ओ भाई बाकी बंदे कहते ओ भाई बड़ी बुरी तरह लगी होगी उसे, और पागल बस देख ही रहा होता है। कहते हैं ओ फक। फिर भाई जिन्वू को एक लात पड़ती है और उसे उछाल के वो पीछे फेंक देता है। फिर वो बंदा खड़ा होता है और वो कहता है मुझे लग रहा है आज तू मरना चाहता बुरी तरीके से। जिन्वू कहता मैं नहीं मरूँगा, मैं बार बार उतनी ही बेइज्जती नहीं सह सकता, मुझे लड़ना होगा। अगर मुझे इन चीज़ों से ओवरकम करना है तो मुझे लड़ना होगा। वो एकदम से भाग के उसके पास आके उसे सुपरमैन पंच, भाई लिटरली सुपरमैन पंच, लेकिन उल्टा पड़ जाता है और सामने वाला उसे सीधा नॉकआउट कर देता है। कहता है नहीं यार ख़त्म, बेहोश भाई हमारा हीरो। फिर उसकी थोड़ी देर बाद आंखें खुलती है जिन्वू की। जिन्वू कहता है कहाँ, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे को लास्ट तक याद है मैंने उसे हेडबट दिया था, फिर मैं उसके पास दौड़ते हुए गया था, मैंने उसे टैकल भी किया था, सिर्फ यार मैं इतना कुछ करके भी हार गया। फिर वो देखता है एकदम सामने, कहता पागल तुम यहाँ पे, और बाकी लोग कहाँ पे हैं। पागल कहता है वेल डन बच्चे, तू सही लड़ा आज। कहता सही लड़ा, मैं कहाँ से सही लड़ा यार, मैं तो हार गया। पागल कहता है हर चीज़ में हारना जीतना नहीं होता यार,
कभी कभार कुछ अलग भी करना होता है। कहता है लेकिन मैं हार गया, मुझे हारना नहीं था, मुझे अपने लिए फ़ाइट करनी है। पागल कहता क्या? कहता मेरे को अब अपने लिए फ़ाइट करनी है। कहता तू समझ रहा है तू क्या कह रहा है? कह रहा हाँ, मुझे अब फ़ाइट करनी है, मैं नहीं चाहता कि मैं वो कुछ और करूँ। मैं पहले जिस स्कूल में था वहाँ पे एक बार मुझे एक स्लीपर लगी जिसके लिए उन्होंने सॉरी बोला। मैंने कहा चलो कोई ना, इस सॉरी के लिए यार कोई बात नहीं होती। लेकिन फिर उन लोगों ने मेरे को हर दिन बुली करना शुरू कर दिया। वो हर रोज़ मुझे मारते और मैं बस चुपचाप मार खाता रहता। लेकिन नहीं, अब बस, अब मुझे अपने लिए फ़ाइट करनी है, मैं नहीं चाहता कि कोई और मुझे मारे। पागल हल्की स्माइल देता है और कहता है ये हुई ना बात। जिनको कहता है क्या? पागल उसके पेट पे एकदम एक घूसा मार देता और भाई जिनको के मुंह से खून आ जाता। वो कहते क्या इतना बुरा घूसा, कैसे? बहुत दर्द हो रहा है, तुमने एक घूसा क्यों मारा? अगले दिन वो स्कूल में आते हुए कह रहा था यार उसका घूसा बहुत तेज़ लगा है। भाई वो तो एकदम बीच था पागल, इतना बुरा घूसा कैसे यार। इतने में उसे पीछे से आवाज़ आती है, यहाँ पे उसे दोगिल दिखता है। दोगिल कहता है ओए तुम वापस स्कूल में आ गए? जिनको कहता है यार मैंने सोचा था निकलने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई ना आ जाते हैं। कहता चलो सही है यार तुम आ गए। फिर वो देखता है उसके सामने वही बुली होता है। कह रहा होता है अच्छा तो तू स्कूल आ गया? कह रहा हाँ। कह रहा देखते हैं, तो वेट कर, मैं तुझे क्रश कर दूँगा, इतना याद रख तू बचने नहीं वाला। देवल कहता क्या हुआ तुम्हारा? वो देखता है कि भाई जो हमारे जिंगू होता है वो काँप रहा होता है गुस्से में। वो कह रहा था इसकी हिम्मत कैसे यार। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिनमें हमारा जिंगू मार खा रहा होता है पागल से। पागल भाई उसे कुत्तों की तरह मार रहा होता है। कहता क्या ये ट्रेनिंग है? मेरे को लग रहा है मैं मर जाऊँगा इस बीस्ट के हाथ में। कह रहा है तुम मार क्यों रहे? वो कहता है मैं जब भी मारूँ तुम्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी। वो अपनी आंखें बंद करता है और ये लो से एक और घुसा। भाई वो हर बार अपनी आंखें बंद करता है और उसे पढ़ रहे होते हैं और एक घुसा लगता है, वो उड़ के दूर चले जाता है। कहते क्या यार ये प्रैक्टिस हो रही है? ये तो साफ पता चल रहा है वो मुझे